अगर मेरे जैसा शाहरुख होता तो सिमरन क्या भाग के ट्रेन में चढ़ती, बल्कि उल्टा धक्का मार के ट्रेन को भगाती इस मोटे को लेके। और अगर जो मेरे जैसा राज होता, सिमरन कहती बाबूजी प्लीज तेरे बाबूजी की कसम है हाँ मत छोड़ो, इस घोड़े के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सीरियस, अब शुरू करते हैं। तो ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। मैं हैप्पी था, मैं बहुत खुश था अपनी बॉडी से, अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आपने नोटिस किया कि जब आप खुश होते हो तो एक कमबख्त समाज ये कभी खुश नहीं होता, ठीक है। और जब ये खुद खुश नहीं होता तो क्या आपको खुश रहने देगा? हाँ तो बोलो, आप भी समाज में आते हो। तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन समाज के कुछ लोग, कुछ श्रेणी के लोग इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं मेरे हरामखोर दोस्त। मतलब इनको पता नहीं क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, घर पे इनको चप्पलें पड़ती हैं, झाड़ू पड़ती है, बेल्टें पड़ती हैं, जो आके ये मजे मुझसे ही लेते। मतलब घर से आएंगे, आते मिलते ही सीधा हाँ भाई किसका है। मतलब इतनी बार हर दोस्त आके मुझसे ये पूछ रहा हाँ भाई किसका। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने कहा तेरा ये एक बार हाँ कर दे, मैं उल्टी करके बच्चा बाहर निकाल दूंगा, तो एक बार हाँ कर दे। हद है। और दूसरी कैटेगरी ये लोग मेरे रिश्तेदार, ये तो सभी के रिश्तेदार जो आपसे कभी खुश नहीं होते। मतलब जब मैं पतला था तब आके मेरी मम्मी से बोलते थे अरे बहन जी इसको बवासीर तो नहीं है, सूखा जा रहा है लड़का दिन पर दिन है। और अब जब मैं मोटा हो गया तब आके मुझसे बोलते हैं, मेरी वाइफ से आके बोलते हैं कितना महीना चल रहा है। इतना कौन परेशान। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, मैं उसके साथ डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड कराने हॉस्पिटल चला गया और मैं लाइन में बैठा हूँ अपनी वाइफ के बगल में और लोग देख रहे हैं कि दोनों में से है प्रेग्नेंट। डॉक्टर भी मजे ले रहा, डॉक्टर ज्यादा मजे ले रहा, आते आके पूछ रहा है अल्ट्रासाउंड किसका। मैंने कहा मेरा है। फिर आप भी प्रेग्नेंट। मैंने उसका जोर से हाथ पकड़ा, पेट पर लगा, मैंने कहा आलिसबेल बोल, आलिसबेल। देखो आपका रहा मार। तो समाज से बहुत ज्यादा सताया हुआ। फिर मैंने निश्चय किया कि अब मैं करूंगा मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक की शुरुआत मैंने सबसे पहले करी। सबसे पहले गया मार्केट, एक टी शर्ट, एक लोअर, एक जोड़ी जूते खरीद के लिया, है ना। क्योंकि आप वॉक करो ना करो वो कोई मैटर नहीं करता, अच्छे लगने चाहिए, मॉर्निंग में करो। फिर मैं मॉर्निंग में जैसे ही मैं घर गया, घर जाके मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा ऐसा सुबह 6 बजे मुझे उठा देना, ठीक है, मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। कहने लगे कि मैंने कहा फिट होना, कहने लगे ठीक है। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया कि रात को जब मैं लेटा तो मैंने यूट्यूब खोला। मैंने कहा यार सिर्फ वॉक करना ही तो ज़रूरी नहीं है ना, है डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैंने यूट्यूब पे डाला 10 दिन में कैसे करें वजन कम। तो 10 दिन में वजन कम करने की 3000 वीडियो। वो देखते देखते मुझे सुबह के 4 बज गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई। 2 घंटे बाद मेरी वाइफ मुझे उठा के बोलती है सुनो 6 बज गए। मैंने कहा तो क्या लगे फिट नहीं होना। तो मैंने उसमें जो पूरी रात मैंने वीडियोस देखी थी उनमें एक वीडियोस थी कि नींबू और अदरक को 5 मिनट तक पानी में पकाएं और पिए तो 7 दिन में आपका मोटापा कम हो जाता है। मैंने कहा पड़ी रखी है, मैंने कहा जाना नहीं है वॉक पे, घोल पी लेंगे हो जाएगा कम, ठीक है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता निकल गया। वो घोल भी मैंने नहीं किया, दूसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं किया, और पहली बार वाला मैंने थूक दिया।
बिल्कुल बकवास। फिर वो सर्दियों का शुरुआत का समय था, तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग जैकेट लेने मार्केट चले गए, और वहाँ जाके जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी शॉप के आगे, मैंने कहा भैया जैकेट चाहिए। कहने लगा किसके लिए? मैंने कहा ओबीसी मेरे लिए। कहने लगा भैया वो दुकान देख रहे हो राशन की? मैंने कहा कि यार चीनी की बोरियां वहां मिलती हैं, आपके साइज की जैकेटें बननी हो गई। तो इस बार मैं फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया इस जालिम समाज से, और मैंने बिल्कुल डन कर लिया कि अब मुझे जाना है मॉर्निंग वॉक। मैंने वाइफ को भी नहीं, और फिर मैंने लगाया सुबह 6 बजे का अलार्म, और मैं सुबह 6 बजे उठा, फ्रेश हुआ, जैसे ही रेडी होकर बाहर निकलने लगा मेरी वाइफ ने रोक दी। कह लगी कहाँ चल दी? मैंने कहा वॉक पे। कह लगे सोच लो जमाना बहुत खराब। मैंने कहा जमाना खराब है, मुझ में ऐसा क्या फिट है कि जमाना खराब? ठीक है, तो मैं जैसे ही वॉक पे बाहर निकला, मैं ये कह रहा जितने भी सर बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई है, मैम बैठी हुई, ये जितने भी फिट लोग हैं ना, ये सब टॉप लेवल का झूठ बोलते हैं। इनसे पूछ लो आप फिट कैसे हो? सर फिट है। इनसे पूछ लो फिट कैसे हो, तो सीधा बोलते हैं अरे मेरी इंस्पिरेशन ये है, मैं इनको देख के मैंने ये करा, मैंने इतनी मेहनत करी। ये मेन बंदे का कभी थैंक्स नहीं बोलेंगे, ना कभी उसका नाम लेंगे। वो है हमारी गली के कुत्ते। भाई मैं गेट से बाहर निकला हूँ, मुझे हाईवे तक छोड़ के आए, मैं वॉक पे निकला था, ये साले रनिंग करा रहे मेरे से है? और वहां जैसे ही जाके मैं पहुंचा हूँ, देख रहा हूँ एक तो ये जो आर्मी से रिटायर्ड अंकल लोग, इन्होंने जो जीना हराम करता है हम जवान लोग, ये तो हद ही है। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, देख रहा हूँ एक आर्मी वाले अंकल ट्रैक सूट में भागते हुए आ रहे हैं, और हाथ में इतना सा डंडा लेके, वो पता नहीं उनको क्या करना है। ठीक है, और वो जो कुत्ते 3 कुत्ते अभी तक मेरे पीछे थे, वो उनके आगे और अंकल जी कृष्णा की तरह उनके पीछे वॉक कर रहे हैं। उन्हें देख के, और वो आए भी इतनी स्पीड से कि ये आए और ये गए। मैंने कहा ये आ कहां से रही है? इनके पीछे पीछे वॉक करते करते मैं गया। तो आप लोग जब भी वॉक करते हो तो आपको पता होता है कि डिस्टेंस मेरा यहाँ तक है, तो मैंने एक डिस्टेंस सोच रखा था 2 किलोमीटर आगे पार्क है, वहां जा सकते, थोड़ी देर बैठूंगा और वापस। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ये अंकल जो रनिंग करके जा रहे थे वहां जाके कलाबाजियां दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये मुझे लगता है ये सारे जितने बुड्ढे हैं ना आर्मी से रिटायर्ड, ये सारे के सारे बनाते हैं ग्रुप, और फिर बैठ के ये करते हैं, बीच में रखते हैं प्रोटीन पाउडर का डब्बा, और सारे प्रण लेते हैं कि ऐसा है अब हम मरेंगे नहीं, मरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और सारे अपना अपना फोन निकाल के ब्लॉक करते हैं यमराज का नंबर। यमराज ढूंढ रहा है ये गए लोकेशन, अरे यार ब्लॉक कर दिया यार, अब ये और जिएगा। ये सब देख के मैं बौखला गया, और मैं जैसे ही मैं खड़ा हुआ ये सब देख रहा हूँ, एक अंकल ने पीछे से आके हाथ रखा, और कहने लगे बेटा क्या हुआ? मुझे घर जाना है। कहने लगे अरे तो ये है ना रोड, चले जा। मैंने कहा थक तो मैं गया हूँ, अब जाऊं कैसे? मुझे दिख गए 2 कुत्ते बैठे। उन दोनों को मेरे घर की लोकेशन नहीं पता, गेट तक छोड़ के आए। ओके, थैंक यू गाइस, माय नेम इज राज।